माता सीता ने धरती माता को साक्षी मानकर अपनी पवित्रता की परीक्षा एक बार फिर से दी थी। इसके बाद धरती माता प्रकट हुई और अपने साथ माता सीता को ले गईं। अयोध्या के राजमहल में फटी हुई धरती में माता सीता समा गईं। इस घटना से प्रभु श्री राम बहुत दुखी हुए और जीवन को त्यागने का निर्णय ले लिया। दोस्तों, इस विषय में क्या कहानी है, आइए विस्तार से जानते हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, रामायण कथा के उत्तरकांड अध्याय में सीता जी के द्वारा 2 पुत्रों के जन्म की कहानी बताई गई है। कई लोग उत्तरकांड को उत्तर रामायण के नाम से भी जानते हैं। उत्तरकांड अध्याय के अनुसार जब श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौटकर आई थी, तो कुछ समय के बाद अयोध्यावासी माता सीता के चरित्र पर बातें करने लगे थे। जब प्रभु श्री राम तक ये समाचार पहुंचता है, तो वो वेश बदल करके प्रजा के बीच जाकर के उनके विचारों को जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद दुविधा की स्थिति में प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से सीता को वन में छोड़ आने के लिए कहते हैं। इस दौरान सीता माता गर्भवती थी। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी लव और कुश नाम के 2 बालकों को जन्म देती हैं। लव कुश के थोड़ा बड़े होने के बाद अयोध्या में जाकर के अपने पिता श्री राम से मिलने की कथा के साथ साथ सीता माता धरती में कैसे समाई, इसके विषय में चलिए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, लव कुश एक पराक्रमी योद्धा तो थे ही, साथ ही उन्हें कला और संगीत का भी अच्छा ज्ञान था। एक दिन लव कुश गायन के लिए अयोध्या के राजमहल में जाते हैं। यहाँ आकर के वो अपना परिचय देते हैं कि वो लव और कुश हैं और उनकी माता का नाम वन देवी है। दोस्तों, आपको बता दें, सीता माता जब वन में चली जाती हैं, लक्ष्मण जी सीता जी को वन में जब छोड़ के आते हैं, तो वहाँ सीता माता अपना नाम वन देवी रख लेती हैं और वहाँ पे वो वन देवी के नाम से ही प्रसिद्ध होती हैं। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने आकर प्रभु श्री राम को बताया कि लव कुश उनके और देवी सीता के पुत्र हैं। देवी सीता का नाम ही वाल्मीकि आश्रम में वन देवी रखा गया था। प्रभु श्री राम के पुत्रों का समाचार सुनकर के अयोध्यावासी खुशी से झूम उठते हैं। महर्षि वाल्मीकि बातों को सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा कि अगर सीता जी आकर के स्वयं अपने चरित्र का प्रमाण देंगी, तो प्रभु श्री राम सहज ही सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। इसके बाद अयोध्या के राजमहल में देवी सीता आती हैं। सीता जी अपने चरित्र का प्रमाण देते हुए हाथ जोड़कर और प्रभु श्री राम को देखे बिना कहती हैं कि अगर मैं पवित्र हूँ और मैंने प्रभु श्री राम के अतिरिक्त किसी और के बारे में सोचा भी ना हो, तो धरती माँ, मैं आप में समा जाऊँ, कृपया मुझे अपने साथ ले चलिए। सीता के मुख से ये बातें सुनकर राजमहल की धरती तुरंत फट जाती है और स्वयं देवी धरती आकर के सीता माता को अपने साथ ले जाती हैं। अपने सामने ऐसा विचित्र नज़ारा देख करके राजमहल में मौजूद लोग वैसे ही खड़े रह गए और माता सीता धरती में समा गईं। सीता जी के धरती में समाने के बाद प्रभु श्री राम भी इस संसार को छोड़ करके चले जाना चाहते हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि, माता कौशल्या सहित अन्य वरिष्ठ जनों के समझाने पर श्री राम ने अयोध्या पर शासन करते हुए अपने पुत्रों लव और कुश का पालन पोषण किया। श्री राम ने पिता होने का कर्तव्य निभाते हुए लव कुश का पूरा ख्याल रखा। रामायण कथा के अनुसार श्री राम ने 30 साल और 6 महीने तक अयोध्या में शासन किया और जब राम की आयु 70 साल की हो गई, तो उन्होंने अयोध्या राज्य को छोड़ करके जल समाधि ले ली थी। दोस्तों, श्री राम जी के जल समाधि लेने के पीछे भी एक घटना है। वो घटना क्या है, चलिए जानते हैं।
अयोध्या में शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी कि एक दिन स्वयं काल यानी कि यमराज एक ऋषि का रूप ले करके भगवान राम से मिलने आते हैं। इस दौरान ऋषि ने श्री राम से वचन लिया कि उनकी गोपनीय बातों के दौरान कोई भी भवन के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति उनकी बातों के दौरान भवन के अंदर आ जाता है तो उस व्यक्ति को भूमि को छोड़ना होगा। श्री राम ने ऋषि की बात मान ली और फिर उन्होंने लक्ष्मण को दरवाजे पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। उधर काल अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने श्री राम से कहा कि अब धरती पर उनका समय समाप्त हो गया है, इसलिए उन्हें बैकुंठ लौट जाना होगा। काल की बातें अभी खत्म नहीं हुई थी कि इतने में लक्ष्मण जी बिना आज्ञा के भवन में आ गए और कहने लगे, भ्राता राम, आपसे मिलने के लिए दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं। वो तुरंत ही आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें बहुत रोका लेकिन उन्होंने अयोध्या नगरी को श्राप देने की बात कह दी, इसलिए प्रजा की रक्षा के लिए मुझे आपकी आज्ञा की अवहेलना करनी पड़ी। लक्ष्मण जानते थे कि अब उनको वचन के अनुसार भूमि को छोड़ना होगा। लक्ष्मण शेषनाग का रूप थे, इसलिए उन्हें विष्णु के अवतार श्री राम से पहले जाना था। इसलिए लक्ष्मण जी ने जल समाधि लेकर अपने मनुष्य शरीर को त्याग कर शेषनाग का रूप ले लिया। वहीं प्रभु श्री राम अपने सभी भाइयों में राज बांट गए। लव को लवपुरी का राजा बनाया और कुश को अयोध्या नगरी का सिंहासन दिया। इसके बाद प्रभु श्री राम सब कुछ त्याग कर समुद्र की तरफ चल पड़े। प्रभु श्री राम ने जल समाधि लेकर के मनुष्य शरीर का त्याग किया और विष्णु रूप लेकर वैकुंठ गमन कर गए। तो दोस्तों, इस तरह से माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी ने अपने मनुष्य रूपी देह को त्याग करके वैकुंठ लोक को गमन किया। दोस्तों, इस कहानी के विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।